शेषफल में अब नए प्रकार के सवालों में इस प्रकार के शेषफल निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। देखने में बड़े मुश्किल लग रहे हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे टोसेंट मेथड क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो पहले टोसेंट निकालना सीखिए किसी भी संख्या का। जैसे मान लीजिए 12 का टोसेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम 12 को तोड़ेंगे। तो 12 वास्तव में है क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 है ये। तो इसको लिख सकते हैं 2 की 2 घात गुणे 3 की 1 घात। तो 12 गुणनखंड हमने जब किया तो हमको मिला 2 की 2 घात और 3 की 1 घात, यानी आधार में, ध्यान रखिएगा ऊपर घात में नहीं, आधार में कौन कौन अभाज्य संख्या है, 3 है और 2 है। तो इन्हीं 3 और 2 को हम ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो 1/2 लिख देंगे और 1/3 लिख देंगे। कैसे लिखेंगे जरा देखिए ध्यान से, 1 - 1/2, इधर 1 - 1/3 ऐसे लिखेंगे, यही 2 और 1 3 है। चलिए, और 12 खुद यहाँ लिख देंगे। तो 12 गुणे 2 1 कम 2 1 2 में से घटाइए, 2 1 कम 2 में से घटाइए 1/2 हो जाएगा। 3 1 कम 3 में से घटाइए 2/3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 2 दूना 4 हो गया। तो किसी भाज्य संख्या का इस प्रकार से टोसेंट निकालते। एक बार फिर समझिए, 12 गुणनखंड करेंगे, 2 की 2 घात 3 की 1 घात, यानी कि आधार में 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 का मतलब 1/2 और 3 का मतलब 1/3 करके लिखेंगे इस प्रकार से 1 माइनस। अच्छा, और जो 12 लिखा है यहाँ लिख देंगे और आगे करके सॉल्व करके इसको यहाँ पहुँचे हम। शॉर्टकट तरीका आगे देखिए। अब किसी अभाज्य संख्या का, अगर हम किसी प्राइम नंबर का, प्राइम यानी अभाज्य संख्या का, अभाज्य का टोसेंट जो होता है वो p-1 होता है। वो संख्या में से सिर्फ एक घटा दीजिए। जैसे 7 का टोसेंट क्या होगा, 7 में से घटाइए 6 हो जाएगा। ये आपका टोसेंट हो गया। अच्छा, तो किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जो है उसमें से कम कर देंगे, या चाहे और इसको सॉल्व करना चाहें तो 7 1 - 1/7 करेंगे तब भी 6 आएगा। अच्छा, आगे देखिए। तो टोसेंट निकालना लगभग सबको आ गया होगा। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे में शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, इतनी लंबी संख्या गुणा आप करने लगे, अगले साल तक गुणा करेंगे और 9 से भाग करना बहुत बड़ी बात हो जाएगा तब। तो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 73 जो आधार है उसको छोटा करेंगे। अब कैसे छोटा करेंगे, 73 में इसी 9 से भाग करके छोटा करेंगे, 9/72 और 1 बचा, यानी इस शेषफल, ध्यान रखिए कि शेषफल लिखना होगा यहाँ पर। अब 73 काट करके आप क्या लिख दीजिए, 1। अब सवाल हो गया 1 की 475 घात और बटे 9। आप जानते हैं 1 की 475 हो चाहे 575 कुछ भी हो, 1 की कोई भी घात हो वो हमेशा क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। अब 1 में अगर आप 9 से भाग करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 1 में आप 9 से भाग करते हैं तो आप 1 बार ले जाएंगे, नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे। तो आप घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी शेषफल यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। वैसे भी ध्यान रखिएगा, जब भाजक से ऊपर वाली यानी भाज्य जो है वो छोटा हो तो जो संख्या भाज्य में है वही पुनः शेषफल हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए टोसेंट मेथड पर। अब टोसेंट मेथड क्या है, ध्यान दीजिए। को प्राइम नंबर जैसे a की घात t बटे p है, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तब ये नियम काम करेगा। एग्जाम्पल लीजिए पहले इसका, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब इन दोनों को कोई काटने वाला नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ, 2 की घात मान लीजिए 47 है
और उसमें भाग करना किससे, मान लीजिए 7 से, में शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये तो छोटा खुद है, लेकिन घात इतनी बड़ी है कि हम अगर 2 की 47 बार गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए घात को ऐसे छोटा करेंगे। अब यही काम आता है टोसेंट का। तो 7 का टोसेंट हमने सिखाया था आपको कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या चाहे 7 हो, चाहे 13 हो, चाहे 31 हो, कुछ भी हो, उस सारी संख्याओं का टोसेंट एक कम होता है, यानी 7 में से घटाइए तो हो जाएगा 6। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो 2 की घात 47 है, उसमें 7 से भाग करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो टोसेंट निकाले हैं 7 का यानी भाजक का, उसी टोसेंट से हम भाग कर देंगे घात में। अब क्या देखेंगे, देखिए 47 में आप 6 से भाग करिए, 6 सते 42, कितना बचा 5, तो ये शेषफल देखेंगे। यानी सवाल हमारा अब ये नहीं रहा, सवाल हमारा ये हो गया भाग करने के बाद शेषफल बचा 5/7, यानी सवाल हमारा ये हो गया। अब सवाल छोटा हो गया, 2 की घात 5 होता है 32/7, यानी शेषफल आएगा आप 7 चौक 28 और 4 32, यानी 4, ये आंसर हो गया आपका, शेषफल हो गया 4। इस प्रकार से टोसेंट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, ये दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम माने सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे, लेकिन हम अगले वीडियो में बनाएंगे, उसको दिखाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको हमारा लक्ष्य ही है सिखाना। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पर आइए, अब सामान्य सवाल लीजिए। मान लीजिए सवाल 2 की घात 47 में 7 से भाग करना है, तो शेषफल क्या होगा। चूँकि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 का जो टोसेंट होगा उससे एक कम होगा, 6 हो गया। अब 6 से क्या करेंगे, 6 निकाल के, 6 निकाल करके हम उसी घात में भाग करेंगे, और जो शेषफल आएगा, देखिए भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसे घात बना देंगे। अब जो घात बहुत बड़ी दिख रही थी, अब वही घात देखिए कितना छोटा हो गया। 2 की घात 5 यानी 2 का 5 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा 32, में 7 से भाग करें, 7 चौक 28 और 4 32, यानी 4 शेषफल बच जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं इन सवालों पर। जैसे अगला एग्जाम्पल है 32 की घात 32 में हमें 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का टोसेंट निकालेंगे, जो हम जानते हैं सब लोग, कितना होगा 6। अब हम क्या करेंगे, 32 की घात 32 में इधर 6 से भाग करेंगे। अब आप जानते हैं घात को, आधार को छोटा करने के लिए हम 7 से भाग यानी भाजक से ही भाग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये आधार जो होगा, क्योंकि इसमें इन सब में आधार 32 है, तो आधार में हमेशा भाजक से भाग करके छोटा करेंगे, और घातों में टोसेंट से भाग करके उसको छोटा करेंगे। जरा देखिए ध्यान से, भाग करिए तो ऊपर 4 शेषफल 6 पंजे 30 और 2 बचेगा, इधर भी 2 बचेगा, इधर 7 से भाग करें, 7 चौक 28 और 4 32, यहाँ 4 बचेगा यहाँ पर /7। अब सवाल हमारा छोटा हो गया। 2 की 2 घात 4 होता है, यानी 4 की 4 घात हो गया /7। 4 की 4 घात 256 में हमें 7 से भाग करना है, तो शेषफल क्या आएगा, सब लगा सकते हैं, 7 × 21 और 4 25 46 हो गया, 7 × 42 और 4 46, यानी शेषफल बचेगा 4। ये आपका आंसर हो गया। ये लिख सकते हैं आप लोग। अब मैं अगले पे चलता हूं। इसमें से कोई क्वेश्चन आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए ये 15 की घात 30 की घात 45 में हमें भाग करना 8 से, में शेषफल क्या है, में शेषफल क्या है। मान लीजिए आज ही सवाल बता के हम छोड़ देते हैं, और जो सवाल बचेगा हम अगले वीडियो में उसको मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो जरा देखिए ध्यान से। तो 8 चूंकि अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों का गुणनखंड जो है कॉमन कोई नहीं है, यानी कि एक कोई निश्चित संख्या जो इन दोनों को नहीं काट सकती। तो इसका मतलब है कि ये को प्राइम नंबर हैं। खैर उससे क्या मतलब, इधर आइए आप, ये क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है। 8 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, 8 बराबर होता है 2 की क्या घात 4 घात, नहीं 2 की 3 घात। अच्छा, तो
अब हम का टोसेंट 8 का टोसेंट कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि ये आधार में 2 अभाज्य संख्या है, तो 8 1 - 1/2 लिखेंगे। तो 8 गुणे 2 1 कम 2 में से घटाइए 1/2 यानी 4 हो गया। अब वही काम करना हमको, तो 15 30 45/8 हमें इसमें 8 से भाग करना होगा, या नहीं भी भाग करेंगे तब भी काम चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको बाद में भाग कर लेंगे, अभी तो फिलहाल घातों को छोटा करिए 4 से, यहाँ भी 4 से। अब चाहे तो यहाँ भी 8 से भाग कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, जहाँ नहीं चलेगा वहाँ कर लीजिएगा। 15, अब यहाँ 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना? 4 7 28, 2 बचेगा। यहाँ 4 से भाग करेंगे और 11 चौक 44 और 1 बचा और बटे 8, यानी 1 से कोई मतलब नहीं। 15 की 2 घात 225 होता है, यानी 225 में 8 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही इसमें 8 से भाग करने पर शेषफल बचेगा। तो 8 दूनी 16 और 6 22 और 8 64 1 65, यानी शेषफल बचा 1। ये शेषफल हो गया आपका। तो अगले क्वेश्चन जो रहेंगे मैं अगले वीडियो में उसको मिला दूंगा।